नाज़रीन, जहाज़ के सफ़र को अमूमन महफूज और सबसे तेज़ ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया समझा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हज़ारों फीट बुलंदी के ऊपर उड़ान भरते हुए अगर जहाज़ क्रैश हो जाए तो इसमें बचने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टीरियस फ़्लाइट के बारे में जो अपने टेक ऑफ से 35 इयर्स बाद अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर लैंड करती है। सेंटियागो फ़्लाइट 513 की कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। ये शायद एविएशन की हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस वाक़या है। ब्राज़ीलियन एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक सेंटियागो फ़्लाइट 513 4 सितंबर 1954 को एकेन वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरती है। इसकी अगली मंजिल पोर्टो एलेग्री ब्राज़ील थी। ये तकरीबन 18 घंटे की फ़्लाइट थी जिसमें 92 लोग सवार थे। इसमें 88 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स थे। मगर ये बदकिस्मत फ़्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर कहीं जाकर अचानक गायब हो गई। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर सर्च टीम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद गुमशुदा जहाज़ का कोई एक टुकड़ा भी ढूंढने में नाकाम रहे और फाइनली इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये कहते हुए सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया कि एरोप्लेन अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गया और इसमें मौजूद सब लोग अटलांटिक ओशन में डूब गए हैं। मगर सेंटियागो फ़्लाइट 513 की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसिंग प्लेन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्री ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर ऑलमोस्ट 35 इयर्स के बाद लैंड करता है। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस मिसिंग जहाज़ की कंट्रोल टावर से किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जैसे ही इस जहाज़ के डोर ओपन किए तो वो ये देखकर दंग रह गए कि तमाम के तमाम 92 लोगों के महज स्केलेटन जहाज़ की सीट्स पर मौजूद थे। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि सेंटियागो फ़्लाइट 513 के पायलट कैप्टन मैग्योल विक्टर क्यूरी का स्केलेटन बिल्कुल इसी पोजीशन में था जैसे वो जहाज़ को कंट्रोल कर रहे थे। इन स्केलेटनाइज बॉडी से भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि 35 साल गुजरने के बाद जहाज़ का कोई भी हिस्सा ज़रा बराबर भी डैमेज नहीं हुआ था। जहाज़ मुकम्मल तौर पर परफेक्ट कंडीशन में मौजूद था। हर शख्स इस मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता था, मगर एयरपोर्ट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मीडिया सवाल करना चाहता था, मगर किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था कि कैसे एक जहाज़ 35 इयर्स बाद खुद ही लैंड कर गया। ताहम इसके कुछ अरसा बाद एक पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर सेल्सो अटिलो ने एक थ्योरी पेश की जो कि अटिलो थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इस थ्योरी में डॉक्टर सेल्सो के मुताबिक सेंटियागो फ़्लाइट 513 टाइम वार्प में एंटर हो गई थी। नाज़रीन, टाइम वार्प की मुख्तसर तारीफ ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की स्पीड के हिसाब से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम रुक जाता है। ये तो डेफिनेशन है सिंपली टाइम वार्प की। मगर डॉक्टर सेल्सो अपनी थ्योरी के मुताबिक ये चीज़ साबित ना कर सके कि कैसे जहाज़ में मौजूद तमाम लोग ढांचों में बदल गए और किस तरह एक स्केलेटनाइज्ड पायलट ने कामयाबी के साथ जहाज़ को लैंड करवा दिया। नाज़रीन, कुछ रिसर्चर का मानना है कि सेंटियागो फ़्लाइट 513 को एलियंस की तरफ से हाईजैक करके किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड करवा लिया गया होगा और इसमें मौजूद तमाम लोग भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से स्केलेटनाइज हो गए होंगे। रीज़न कोई भी हो, मगर इंसिडेंट वाकई ही में एक मिस्टीरियस है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि सेंटियागो फ़्लाइट 513 के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।